जैसे तैसे उपदेश से सात्विक बुद्धि व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है। जैसे तैसे उपदेश से सात्विक बुद्धि व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है। सत्व बुद्धि संपन्न को ज़्यादा लंबे चौड़े उपदेशों की आवश्यकता नहीं। यहाँ तक इन शब्दों को हम उठा लें। इसकी व्याख्या और रहस्य, छिपा हुआ रहस्य बतलाऊंगा। 3 तरह की बुद्धियां होती हैं: सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि और तामसिक बुद्धि। 3 तरह के ही गुण होते हैं। व्यक्ति में जिस समय जिस गुण की प्रधानता होगी उसी तरह की उसकी बुद्धि हो जाएगी। सत्व प्रधान है सात्विक बुद्धि, रजस प्रधान है राजसिक बुद्धि, तमस प्रधान है तामसिक बुद्धि। तो अष्टावक्र कहते हैं कि जैसे तैसे उपदेशों से सात्विक बुद्धि से युक्त प्रत्येक व्यक्ति कृतार्थ हो जाएगा। जिसकी सात्विक बुद्धि है वह छोटे से उपदेशों से, थोड़े से उपदेशों से तत्व का रस निकाल लेगा। यही हुआ सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में। बड़े सरल लोग थे, ज़्यादा कंपटीशन ना था, ज़्यादा ऑब्जेक्शन ना थे, पाने को प्रलोभन ना थे, सहज जिंदगी जरूरतों तक ही सीमित थी। तब कोई रोल्स रॉयस, ऑडी कारें नहीं होती थी। तब कोई जहाज़ों की यात्रा नहीं करनी होती थी। तब कोई घूमना नहीं होता था हिल स्टेशंस पर। ऑब्जेक्ट्स नहीं थे तो ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ता था, ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं था। उन जमानों में पतंजलि ने और उसके बाद बुद्ध ने, महावीर ने अष्टांग योग की धारणा दी। सत्य बोलो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, ब्रह्मचर्य साधो, जोड़ो मत। उन दिनों की बात है। सत्व गुण प्रधान था बुद्धि का। छोटी सी बात, छोटा सा उपदेश थोड़े से शब्दों में समझा आ जाता था। जैसे तैसे उपदेश से सात्विक बुद्धि व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है। थोड़ी सी बात की समझ आ जाती थी। पिता ने पुत्र से कहा, अगर अब की बार तुम फेल हो गए तो मुझे बाप नहीं कहना। वक्त बीतता गया, परीक्षाएं हो गई, रिजल्ट आ गया। बच्चा आराम से घूम रहा है। अब सात्विक बुद्धि की परख यहां होगी। बच्चा आराम से घूम रहा है। 15 दिन बीत गए। बाप ने पूछा पुत्र से, अरे खंटू, तुम्हारा रिजल्ट आया
लेकिन तुमने बताया नहीं मुझे क्या हुआ। खंटू बोला, रूलिया राम पंसारी, तुम अपने बाप कहने की क्षमता खो चुके हो। अर्थ आप सभी समझ गए होंगे। कहा था बाप ना कहे। बाप होने की क्षमता को खो चुके हो तुम। पत्नी ने पति से कहा, विवाह से पहले जब हम मिला करते थे, आप वायदा करते थे हमेशा तुम्हारे लिए आसमान के तारे भी तोड़ लाऊंगा। क्या हुआ उन वायदों का? आज एक पिक्चर तक दिखा के नहीं ला पाते। वो क्या था? कहता वो परीक्षा थी। विद्युत जनों ने एक बात कही स्त्रियों के बारे में कि स्त्रियों की बुद्धि गुत्त के डैश 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 डैश। पत्नी बोली, फिर? सिद्ध पुरुषों के वचन में 100% सत्यता पाई मैंने। ठीक कहा उन्होंने, अनुभव से कहा होगा। अरे पगली, भला तारे कभी कोई तोड़ के लाया? शीरी फरियाद, लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट कोई लाया? उनसे बड़ा आशिक तो मैं नहीं हूं। सात्विक बुद्धि इशारों को समझ लेती है। गप बोलने की कंपटीशन चल रहा था। एक ने बोला कि मेरे पास ऐसा बंदर था पापा का दिया हुआ, जिसकी पूंछ 26 फुट लंबी थी। हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरे ने कहा, हमारे पास इतना बड़ा जहाज था जो 3 घरों को ढांप लेता था। ये भी सत्य हो सकता है। तीसरे की बारी आई। वो कहने लगा, मैं जा रहा था, एक बार एक चारपाई पर 4 औरतें बैठी थीं और चारों चुप बैठी थी। उसे प्रथम पुरस्कार मिल गया। सात्विक बुद्धि वाले को ज्यादा उपदेशों की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझ गए हो गया। जो तामसिक वृत्ति के लोग हैं वो थोड़ा सा देरी से समझते हैं। पूरा परिवार सर्कस देखने गया था। सारे जानवर हंस रहे थे। अकेला गधा मुंह लटकाए खड़ा था। दूसरे दिन भी गए, आधा रह गया था मेला। फिर चक्कर लगाया, फिर देखा सारे पशु पक्षी खामोश, अकेला गधा हंस रहा है। छोटी बिटिया ने पूछा, क्या बात है? एक चिड़िया से। चिड़िया बोली, मुन्नी, कल शेर जी महाराज जी ने एक चुटकुला सुनाया था।
बाकी सबको तो कल समझ आ गया था। सात्विक बुद्धि की परख इशारों से लग जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, इसी भ्रम में हम लोग शब्दों के इशारे से तुम समझ जाओगे, शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके लिए जो शब्दों में आता नहीं, जो समझ से परे। और फिर आप कहते हैं बाबा समझ नहीं आया, और हम बोलते हैं कि समझ से परे है, आएगा भी नहीं। फिर आप फिर कहते हो बाबा ये समझ में नहीं आया। ये सात्विक बुद्धि की निशानियां हैं। क्या कहते हैं अष्टावक्र? जैसे तैसे उपदेश से सात्विक बुद्धि व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है। बुद्धि को सात्विक करने में समय जो लगाया गया, पतंजलि ने उस समय को नष्ट नहीं माना। ऐसा ही बुद्ध के समय हुआ, ऐसा ही महावीर के साथ हुआ। बुद्धि को सात्विक बनाने के लिए जो श्रम लगा, उसमें जो वक्त लगा, वो जाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि उतनी ही बुद्धि सात्विक हो गई, तमस कम रह गया और रजस भी कम हो गया, सत्व बढ़ता गया। सत्व गुण की मात्रा जितनी अधिक होगी, तो अष्टावक्र कहते हैं थोड़े से इशारे से, बस चुटकुला सुनाया था कल, बाकियों को समझ आ गया कल। सत्व बुद्धि आगे की बात खुद ही समझ जाएगी। और तमस बुद्धि को तो 3 बार बताना पड़ेगा कि आगे क्या हुआ। इसीलिए ही पतंजलि ने अष्टांग योग का निर्माण किया। महावीर और बुद्ध ने भी ऐसा ही किया। बार बार उन्हीं प्रश्नों के जवाब आप मांगते हो, थोड़ा सा हेर फेर करके मांग लेते हो बस। सत्व बुद्धि संपन्न को ज्यादा लंबे चौड़े उपदेशों की आवश्यकता नहीं होती। गिन गिन कर ये आपकी तामसिक बुद्धि को प्रताड़ित कर रहे हैं। सात्विक बुद्धि से संपन्न व्यक्ति को ज्यादा लंबे चौड़े उपदेशों की आवश्यकता नहीं होती, थोड़े से शब्दों से। इसलिए सत्व के जमाने में मुझे लोग पूछ लेते हैं, क्या खाक समझा होगा अर्जुन इन थोड़े थोड़े शब्दों से। और आज अकेली गीता के 300 से ज्यादा अर्थ कर लिए गए, और प्रत्येक व्यक्ति ने अपना अर्थ निकाल लिया। एक का अर्थ दूसरे से मेल ही नहीं खाता। माओ उसमें से हिंसा निकाल लेते हैं। माओ कहते हैं अगर कोई तुम्हें तुम्हारा हक ना देता तो उसे मार दो। उसने मार भी दिए। 7.5 करोड़ लोग माओ की चपेट में आ गए। भगवान कृष्ण ने तो इतने लोग मारे भी न थे। सिर्फ 40 लाख की संख्या थी। 18 अक्षौहिणी सेना, 40 लाख लोग मारे गए थे। हिटलर ने 2.5 करोड़, और माओ नंबर बन रहा 7.5 करोड़। तामसिक बुद्धि का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता गया,
नास्तिकता भी बढ़ती गई। अच्छी तरह जानते हैं बुद्ध, अच्छी तरह जानते हैं महावीर, कृष्ण भी अच्छी तरह जानते हैं, पतंजलि भी अच्छी तरह जानते हैं। ये आज से 2500 साल पहले की बातें हैं। आज 200 वर्ष में बुद्धि ने जितना तामसिक होना सीख लिया, इतनी कभी तामसिक हुई नहीं थी। सात्विक बुद्धि थी कृष्ण के जमाने में, इसीलिए थोड़े से शब्दों में सारे का सारा प्रकरण समझ लिया गया। अनन्यास चिंतन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब इसका शब्द का अर्थ, तिलक लोकमान्य तिलक कुछ और करेंगे। भक्त कुछ और करेंगे, ज्ञानी कुछ और करेंगे, योगी कुछ और करेंगे। अपनी अपनी मान्यताओं के अर्थ निकाल लेंगे। मान्यता शब्द मन से बना है। जो मन के पीछे चले वो मान्यता, और मन सदा ही झूठ होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मन को मान्यताओं की श्रेणी में मत लेकर जाओ। गहरे शब्द हैं, आराम से समझने की चेष्टा करने। अष्टावक्र कहते हैं मन को मान्यताओं की तरफ मत लेके जाओ, मन को अमन की तरफ लेके जाओ, जहां मन रहता नहीं। ए मन, वो भी मन से बना। हम कहते हैं सब अमन चैन है। जहां मन नहीं वहां चैन होता है, जहां मन होता है वहां उपद्रव होता है, चिंता होती है, तनाव होता है, अवसाद होता है। सब मन का खेल है। जहां मन नहीं होता वहां मुनि होता है। उन्मुनी अवस्था इसे ही कहते हैं। जहां मन का कोई अस्तित्व नहीं रहता, मन मिट जाता है, मन समाप्त हो जाता है। सत्बुद्धि संपन्न को ज्यादा लंबे चौड़े उपदेशों की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जिसकी बुद्धि सत्वगुण संपन्न नहीं है, ऐसा जिज्ञासु, देखिए बड़ा प्यारा शब्द कहा है अष्टावक्र ने, जिज्ञासु। ऐसा जिज्ञासु, यहां मुमुक्षु शब्द नहीं बरता उन्होंने। जानना चाहता है, मानना चाहता है, जैसा आपने बता दिया। जिसकी बुद्धि सत्व गुण से संपन्न नहीं है, ऐसा जिज्ञासु, मुमुक्षु नहीं कहा। सत्व गुण जैसे ही आपके भीतर प्रगाढ़ होगा, वैसे ही आप हो जाओगे मुमुक्षु। सत्व से परे, सत्य से परे, सत्य से पार, मुमुक्षु। अब मुक्त कैसे हो जाऊं, इस सत्व से भी मुक्त कैसे हो जाऊं, सत्व रज गुण, ये त्रिगुणातीत कैसे हो जाऊं, ये था लक्ष्य। लेकिन तुम सत्व में उलझ गए, युधिष्ठिर सत्व में उलझ गए। द्रोणाचार्य ने भीषण बाणों की वर्षा की, सबके गुरु थे, और उसके बाणों की तीक्ष्णता को, प्रहार को कोई सहन नहीं कर सका। त्राही त्राही करने लगा अर्जुन स्वयं। बड़ी मुश्किलात पेश हुई। कृष्ण ने इस भीषण प्रहार को देखा,
बहुत हनन कर दिया था उसने सभी सेनाओं का, रथों का, हाथी मार दिए, घोड़े मार दिए, सेना मार दी। वीर वीर गति को प्राप्त हो गए। त्राहिमाम चारों तरफ खलबली मच गई। कौरव सेना में जश्न मनाया जा रहा। अब वक्त आया कृष्ण का। कृष्ण कहने लगे, युधिष्ठिर भैया, तुम्हें झूठ बोलना होगा। युधिष्ठिर बोले, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। युधिष्ठिर सत्य के साथ चिपके हुए खिलाड़ी थे। जुए में हार गए, हार गए। ठीक है, वनवास मिल गया, ठीक है। अरे जुए में हार गए, हार गए, ठीक है, इंद्रप्रस्थ इनको दे दो। लेकिन एक फैसला हुआ। 13 वर्ष का वनवास, जिसमें 12 वर्ष का खुला वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। दुर्योधन की अकल बड़ी तीक्ष्ण थी। 12 वर्ष घूमेंगे फिरेंगे पीछे हमारी सेनाएं, दृष्टि रखेंगी कहां गए, और 13वें वर्ष जहां भी जाएंगे हमारी सेनाएं पीछा करती होंगी, पकड़ लेंगी कि यहां गए। 13वें वर्ष में हम ढूंढ ही लेंगे। तीक्ष्ण बुद्धि ने बड़ा तीक्ष्णता का काम किया। जब पीछे देखने वाले लगे हों जासूस, तो जाएगा कहां 12 सालों के बाद? पकड़ ही लिए जाएंगे। अनोखी शर्त रख दी गई और पांडवों ने इसे मंजूर कर लिया। 12 वर्ष वनवास में भट गए। द्रौपदी को भी जीत लाया। मां कुंती भी साथ थी। तेरहवां वर्ष पूरे का पूरा बता दिया गया। अपनी अनोखी विद्या से सबको वशीभूत कर सहदेव ने एक करामात की। सहदेव इन गुप्त विद्याओं के प्रकांड पंडित थे। लाक्षागृह में जब आग लगी तो पांडवों को पता नहीं था। ये तो पता था कि हमारे मरने का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन ये नहीं पता था कि लाक्षागृह में कहां से निकला जाए। कहानी कहती है कि भीम ने धरती को पाड़ा और धरती को पाड़कर नीचे से दूर एक रास्ता बना लिया, वहां से निकल गए। वो भीम ने नहीं बनाया था, वो उन लोगों के लिए था जो लाक्षागृह के भीतर थे। उनको समझा दिया गया था कि जैसे ही आग लगे तुम सभी ने इस रास्ते से बाहर निकल जाना है। वो रास्ता दुर्योधन ने खुद बनवाया था, निकलने का रास्ता, क्योंकि वो जासूस उसके सबसे बड़े जासूस थे, बढ़िया जासूस थे। वही 6 लोग, 5 पांडव की तरह, एक स्त्री थी, कुंती लगती थी। जैसे ही आग लगी उन लोगों को पता था कि कहां से निकलना है। थोड़ी आग और प्रज्वलित हो जाए तो युधिष्ठिर बड़े ज्ञानी थे। वो सहदेव के पास गए, उसके कमरे में गए। सभी सोए हुए थे, घूक रात्रि का वक्त। और आपको मैं बता दूं
कि गहन से गहन निद्रा 2 से लेकर 4 बजे तक होती है। गहन से गहन व्यक्ति सुषुप्ति की पराकाष्ठा पे होता है और 4 से लेकर 6 बजे तक सुषुप्ति का प्रभाव थोड़े थोड़े कम होता है और व्यक्ति अवचेतन, सामूहिक अवचेतन और सामूहिक चेतन, इसकी बाउंड्री लाइन पर खड़ा होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो साधना करता है, जब भी भीतर उतरा ही नहीं, उसका कोई पता नहीं। कई बार प्राकृतिक रूप से ऐसा व्यक्ति भी जो जल्लाद है, वह भी उस तल पर पहुंच जाया करता है। लेकिन जो व्यक्ति अभ्यास से अपने भीतर उतरा, असहाय होकर अपने भीतर उतरा, सहजता से अपने भीतर उतरा, परिश्रमहीनता से अपने भीतर उतरा, वह व्यक्ति तो पात्र ही होता है। वह व्यक्ति तो उस बाउंड्री लाइन पर पहुंच ही जाएगा। यदा कदा पहुंचता ही है, लेकिन कई बार कुछ जल्लाद टाइप के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। अभी 10 दिन पहले मुझसे एक प्रश्न पूछा किसी ने कि आपने कहा कि 3 व्यक्तियों के मन को व्यथा कब मत देना। वो 3 व्यक्ति कौन कौन से? एक, जो अनाथ बच्चा बचपन में माता पिता खो गया, बच्चा अनाथ हो गया, जैसे तुलसीदास। माता जन्म देने के अगले दिन ही गई। पिता डर गया क्योंकि मूल नक्षत्र में जन्मा था। उन दिनों ये धारणा बड़ी प्रबल थी, तो पिता डर गया। आत्माराम, माता का नाम हुलसी, तुलसी की माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम। चुनिया नाम की एक घरों में कामकार करने वाली सेविका को गोद में डाल दिया आत्माराम ने, तुलसीदास के पिता ने। चुनिया, इस बच्चे की माता दम तोड़ गई। बच्चे के पैदा होते और तुलसी अपनी माता के गर्भ में 12 महीने तक रही। वैसे गर्भ का काल 9 महीने गिना जाता है। कुछ एक्स्ट्रा ही रहे होंगे जो 12 महीने तक गर्भ का पोषण पाते रहे। और जो बच्चा 12 महीने तक डेवलप होगा, निश्चित रूप से ज्यादा प्रभावशाली होगा, बुद्धि ज्यादा पनप जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी। 12 महीने के बाद जैसे ही जन्म लिया, तुलसी की मौत हो गई। पंडितों को बुलाया गया। पंडितों के बताने पर कि ये मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में पैदा हुआ है, अशोभनीय है, अशुभ है, इसे त्याग दो। तो आत्माराम दुबे उसका त्याग कर दिया, चुनिया को दे दिया। यानी अपनी आफत चुनिया को सौंप दी। कुछ देर के बाद चुनिया की भी मृत्यु हो गई। घबराए सभी
उस बच्चे को लावारिस छोड़ दिया। आत्माराम की भी मृत्यु हो गई, कोई न बचा। उस बच्चे को अशुभ जानकर छोड़ दिया गया उसके हालो कर्म पर। ईश्वरीय रहम पर घर घर जाता, टूक टूक मांगता, खाता, जैसे तैसे पेट भर लेता, कभी भूखा भी सोना पड़ता। उस भटकते हुए बच्चे को देखकर नरहरि नाम के एक संत को बहुत भीतर से करुणा आई। उसने उस बच्चे को अपना लिया, पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी वगैरह उसी ने उसको पाला। तो पूछा युधिष्ठिर ने, बुला के सहदेव को। सहदेव ज्ञानी था, उसका तीसरा नेत्र खुल गया था, दिव्य शक्तियों का खजाना खुल गया था। वो उन गहरे तलों पे चला गया था जिन तलों पे जाकर होने वाली घटनाओं को देखा जा सकता है। पूछा कि इस लाक्षागृह में निकलने का कोई साधन है? क्योंकि अवश्य होगा, क्योंकि यहां पर हमारे साथ 6 और लोग भी विद्यमान हैं, और दुर्योधन और शकुनी इतने मूर्ख नहीं हैं कि अपने खुद के व्यक्तियों का इतने ज्यादा समझदार, उसे पता था कि इतने ज्यादा उसके अच्छे जासूस थे कि इनकी मृत्यु नहीं होने देगा वो, तो अपने इतने वफादार जासूसों को मरवा दे, इतना मूर्ख नहीं है वो शकुनी। उसकी चाल अजब होती है। तो जरा बताइए अपने दिव्य नेत्र से कि यहां कोई द्वार है निकलने को? द्वार अवश्य होगा, मेरी आत्मा मानती है इस बात को। सहदेव भीतर उतरे, दिव्य दर्शन से देखा कि लाक्षागृह के दक्षिण कोने में एक द्वार है जो कि पत्थर से ढक दिया गया है, भारी पत्थर से, जो 3-4 व्यक्ति इकट्ठे होकर उठा सकते हैं, इतना भारी था। और इतने लोग वहां मौजूद थे। समझा दिया गया था, जैसे ही आग की तीक्ष्णता, विकरालता बढ़ जाए, आपने यहां से कूद जाना है। वो तो सोए पड़े होंगे। झट से वो कोना खोजा गया। सहदेव ने मार्किंग की कि ये है वो पत्थर, इसको उखाड़ लो। भीम ने नहीं बनाया था, पहले से ही बना हुआ था। शकुनी और दुर्योधन की शरारत ने बनाया था इन लोगों को निकालने के लिए। लेकिन हुआ उल्टा। वो लोग जब जाने लगे, सभी 6 के 6 जाग गए थे। उन्होंने, भीम ने उनको सबको मार दिया और पत्थर उठाया अकेले ने, और सभी उस सुरंग में से बाहर निकल गए। हुआ ये बताया सहदेव ने। एक शरारत और फेल हुई शकुनी की। सत्व बुद्धि, सात्विक बुद्धि वाला व्यक्ति थोड़े से उपदेश से समझ जाएगा उस तत्व को जो गहरे में छिपा है। आज तामसिक वृत्ति के लोग हैं, उपदेशों से भरा पड़ा है, शास्त्रों से भरा पड़ा है, ज्ञानियों से भरा पड़ा है,
उपदेशकों से भरा पड़ा है, गुरुओं से भरा पड़ा है यह कलयुग। लेकिन तामसिक वृत्ति के लोग हैं सुनने वाले, बताने वाले भी तामसिक वृत्ति के हैं, बड़े सस्ते से उपाय बता देते हैं। सुनने वाले तो तामसिक हैं, इसलिए सत्व के ऊपर इतना जोर था कि इतने निर्दोष हो जाओ, जैसे ईसा ने कहा, ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। मासूमियत और सच का सीधा सीधा संबंध होता है। तमस रजस और दुष्टता दृष्टता का सीधा सीधा संबंध होता है। तो जो लोग पूछते हैं कि इतने मूल शब्दों में गीता क्यों बोली गई और अर्जुन समझे कैसे, और जितने वेद हमारे उपनिषद बहुमूल्य ग्रंथ हैं उनको मूल शब्दों में बोलकर कैसे समझा दिया गया? समझा नहीं दिया गया। समझने वाले लोग थे और बताने वालों को पता था कि एक थोड़ा सा इशारा और ये समझ जाएंगे। आज जो इतनी परिभाषाओं में शब्दों को पहले तो व्याख्यायित किया जाता है, समझ फिर भी नहीं आता, क्योंकि आप शब्दों को मूर्त रूप देने में माहिर हैं, दक्ष हैं। मैं कुछ भी कहूं आप उसकी मूर्ति बना लोगे। सात्विक व्यक्ति इतना सरल होता है कि उसके बुद्धि नाम की कोई पकड़ नहीं होती। ज्ञान बढ़ता जाता है, पकड़ छूटती जाती है। इस सूत्र को आप गहरे में उतार लेना। जैसे जैसे आपकी पकड़ आपकी इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से पकड़ घटेगी, बुद्धि सात्विक होगी और बोलने वाले के शब्द सीधे सीधे आपके हृदय में उतर जाएंगे। और बातों को हृदय में उतरने की ही जरूरत है। सही मुकाम है। अगर बातों को समझना हो, बुद्धि को हटा के समझना। मुझसे पूछा श्रावक कैसे हुआ जाए, दृष्टा कैसे हुआ जाए? सीधा सा सवाल। बुद्धि को एक तरफ रख लो, जो होगा वो दृष्टा होगा, जो होगा वो श्रावक होगा। फिर कान सुनेंगे, क्योंकि यंत्र सुनने के लिए है। आंखें देखेंगी, मात्र देखेंगी। आप नहीं देखोगे, आंखें देखेंगी। आप तो साक्षी ही बने रहोगे। कान सुनते रहेंगे, आप तो कानों का सुना हुआ देखते ही रहोगे। गहरे सूत्र हैं, पकड़ में आ जाएं तो शुभ है। सत्व की इतनी महिमा क्यों गान की अष्टवक्र ने? क्योंकि अगर आपके भीतर सत्व का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा तो आपको ज्ञान को समझने में देरी नहीं लगेगी। जिस तत्व की बात समझा रहे हैं अष्टावक्र, वह जनक हृदयस्थ कर लेते हैं। क्योंकि सत्व भारी है भीतर, रजस है ही नहीं, तमस है ही नहीं, न्यूनतम मात्रा है दोनों की। इसलिए जो बोलते हैं अष्टावक्र कंठस्थ नहीं हृदयस्थ होता है। आप कंठस्थ करते हो, बोल के बता देते हो कि हमने बोला क्या, लेकिन कंठस्थ
होने से आप तोता मात्र तोता रटन कर पाओगे। अहम ब्रह्मस्म शिवोहम शिवोहम, यह तोतों का रटन है। सभी लगाए बैठे हैं। आप प्रवचनों को सुने, संत महात्माओं के प्रवचनों को सुने। शिवोहम, मैं शिव, मैं शाश्वत हूं। और गजन भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पंडे सोमनाथ मंदिर के तोते हैं। इन्हें पता नहीं है, कंठस्थ है सब कुछ, ज्ञान बता देंगे सब कुछ, ज्ञान उतरा नहीं हृदय में। और जब तक ज्ञान हृदय में नहीं उतरता, बदल नहीं पाओगे आप। आपका तल नहीं बदलेगा। आप बुद्धि के भीतर ही रमते रहोगे, बुद्धि के तल से नीचे नहीं जाओगे, बुद्धि के तल से पार नहीं हो पाओगे, मन के तल पर ही घूमते रहोगे। और जो व्यक्ति मन के तल पर घूमता रहता है, उसे ही अष्टवक्र कहते हैं कि वो तमस में है। फिर समझ लेना, जो व्यक्ति बुद्धि और मन के तल पर ही घूमता रहता है, यानी प्रश्न ही प्रश्न पूछता चला जाता है, वह सतो में नहीं होता, वह तमस में होता है अष्टवक्र के अनुसार। और सत्य भी है। ऐसा जिज्ञासु, ही वांट्स टू कोलेक्ट ओनली, उसने सिर्फ इकट्ठा करना होता है, संग्रह करना होता है। और महावीर, पातंजलि, बुद्ध कहते हैं संग्रह मत करो, अप्रिग्रह, परिग्रह मत करो, जोड़ो मत। तो ये क्या खाक है जो आप जोड़ रहे हैं? ज्ञान को जोड़ना भी तो एक जोड़ना है। सही शब्दों को प्रयोग करूं तो सूचनाओं को जोड़ रहे हो आप। आप सूचनाओं के ज्ञानी हो, सिर्फ आप ज्ञान के ज्ञानी नहीं हो। आपने अज्ञान को परास्त कर कर ज्ञान हासिल नहीं किया, आपने सूचनाएं इकट्ठी की। और इकट्ठा करना अपराध है। महावीर भी कहते हैं अपरिग्रह ना करो, बुद्ध भी कहते हैं अपरिग्रह ना करो। रोज का रोज मांग के खाते हैं, महावीर भी मांग के खाते हैं, शंकराचार्य भी मांग के खाते हैं। परिग्रह मत करो, शब्दों को परिग्रह करना भी अपराध है। क्यों? आप पहुंच नहीं पाओगे। तामसिक बुद्धि ही परिग्रह करती है, सात्विक बुद्धि अपरिग्रही हो जाती है। इसलिए इन तीनों ने, पातंजलि, महावीर और बुद्ध, सबसे पहला शब्द जो अष्टांग योग में यम में रखा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि तक पहुंचने के 8 अंगों में जो यम पहला सूत्र था, उनमें सबसे पहला है सत्य। उन्हें पता है अगर कोई व्यक्ति सत्य पे चलना, सत्य को बोलना, सत्य को स्वीकार करना शुरू कर देगा तो उसका अंत क्या होगा? अपरिग्रह। वह जोड़ना बंद कर देगा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जोड़ो मत, संचय मत करो, जरूरत के लिए ही कमाओ। लेकिन आपकी बुद्धि इस बात को मानेगी नहीं। कंपटीशन का युग है बाबा। बात ठीक है आपकी, लेकिन कंपटीशन का युग कब नहीं था? सतयुग में भी था, द्वापर त्रेता में भी था। अकेला कलयुग ने ही इसका ठेका नहीं लिया है। तब और तरह की
परिग्रही थे, तब सबसे ज्यादा अमीर कैसे बने इसका परिग्रह नहीं था। सबसे ज्यादा ज्ञानी कैसे बने, ज्ञान में उसने उसको हरा दिया। शंकराचार्य ने मुंडन मिश्र को हरा दिया, तो गार्गी हारने को तैयार ना हुई। कहने लगी, ठहरो शंकर, आपने मुंडन मिश्र का आधा अंग हराया है, गार्गी को परास्त करके आप पूरा मुंडन मिश्र हरा सकते हो। तब ये होड़ थी, एक नंबर का ज्ञानी कौन बने, लेकिन होड़ बरकरार थी। होड़ बरकरार रही द्वापर में, त्रेता में। होड़ बरकरार है कलयुग में। पैमाने बदल गए हैं, मेजरमेंट्स आर चेंज्ड। होड़ बराबर है। हाँ, तब होड़ कम थी, शांत था वातावरण। आज होड़ बहुत ज्यादा है। आज होड़ ही होड़ है। आज भाग दौड़ ही भाग दौड़ है, आपाधापी है। थक जाते हो सुबह से शाम तक। लोग कहते हैं कि बाबा, अगर बुरे कर्म किए तो फला संत कहते हैं कि गधी के योनि में पड़ोगे, बैल की योनि में पड़ोगे, सूअर की योनि में पड़ोगे। मैंने कहा, तुम उनका अर्थ या तो वो जानते नहीं या आप अर्थ नहीं जानते हैं, दोनों में से कोई बात तो है। अब आप अपने आप को गधा नहीं समझते हो। सुबह से शाम तक कौन सा काम ऐसा करते हो जो मनुष्य करता है, बताओ। भार ही तो ढोते हो। अरे बॉस क्या कहेगा। अरे सामने वाले को कतार लगी है ग्राहकों की, पड़ोस का ग्राहक इतना, मैं मक्खियां मार रहा हूं। यह होड़ नहीं। होड़ खत्म नहीं होती है। ये गधापन ही तो है। भागो दौड़ो, दिल्ली के तख्त पे पहुंच जाओ। ये सबसे बड़ा महामूर्ख वो दिल्ली के तख्त पर बैठ जाए। ये गधों की होड़ है। और होड़ के बिना किसी को तख्त मिलता भी नहीं। जितना दौड़ोगे, जितना कनिंगनेस में होगे, चालाक, क्योंकि जो आपकी कुर्सी के टांग के बिल्कुल करीब बैठे हैं उन पर खास निगाह रखनी होगी, क्योंकि वो नंबर 2 हैं। उनका भीतर कंपता है सदा ही कि कब इसकी गद्दी हड़प लूं, कब इससे छुटकारा मिले और इसकी गद्दी पर मैं आ जाऊं। ये गधापन नहीं है। भार ही तो ढो रहे हो। भार से मुक्त कब हुए। आपको घर गृहस्थी का भार है, इनको मुल्क भर का भार है। आप धन का संग्रह करते हो, पुतिन मान सम्मान का संग्रह करते हैं। पुतिन अपने देश के क्षेत्र का संग्रह करते हैं, और बढ़ा लो और बढ़ा लो। ये तमस नहीं है क्या। ये तमस का प्रारूप बदल गया, आप समझ नहीं सकते हो। ये हिंसा नहीं है क्या। ये जो लाखों लोग मारे गए बेकसूर, कौन जिम्मेवार है इसका। क्यों की गई ये हिंसा, क्षेत्र के लिए। इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये सिर्फ विध्वंस करना जानते हैं। इनको गधों से कम समझते हो। इनको अप्रग्रही समझते हो।
ये कभी वीर नहीं कहलाएंगे। इतिहास में इनका नाम दुष्टता पर, नंबर गिनेगा कितने नंबर के शैतान हुए, जिसने ज्यादा अपराध किया, ज्यादा हत्याएं की, बस नंबर बदल जाएंगे। क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम्हारे हाथ में जिन लोगों ने बल दे दिया, क्या ये करने के लिए बल दिया था? अपने मुल्क का उत्थान करना बिल्कुल ठीक, दूसरे मुल्क की सत्ता हड़पना ये ठीक है? और देखिए, सारा विश्व चुप बैठा है। कसूर क्या है? सबको पता है किसका कसूर है, सबको पता है। कसूर हमेशा बलशाली का हुआ करता है, असहाय का कसूर होगा भी तो क्या? तो मुझसे पूछा किसी ने, तो आपने कहा कि असहाय निर्बल बच्चा तुलसीदास, और दूसरी असहाय विधवा जिसका पति यौवन अवस्था में गुजर जाए, और तीसरा वो वृद्ध व्यक्ति जिसका जवान बेटा उसकी लाठी उसके बुढ़ापे में चला जाए। इन तीन व्यक्तियों की सीधी सीधी तार ईश्वर के दरबार में लगी होती है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि इनके हृदय को आघात मत पहुंचा देना। अगर आप इनके हृदय को आघात पहुंचाओगे तो बख्शे नहीं जाओगे उसके दरबार में। हमारे प्राचीन शास्त्र सभी एक मत से ये बात बोलते हैं। रामकृष्ण परमहंस हमेशा ही ये वाणी का उच्चारण करते थे कि जो बच्चा असहाय है, माँ बाप नहीं है, उनके सिर के ऊपर कोई शेल्टर नहीं, और जो स्त्री अपने पूरी भरी जवानी में बच्चों को छोड़कर चला गया उसका पति, और तीसरा जिसका जमा बेटा वृद्ध अवस्था में उसका लाठी का सहारा न बनकर टूट गया, ऐसे व्यक्ति को तड़पाना मत, अन्यथा बिना जीभ की हाय के लोहा भस्म हो जाए, ये कह कुछ ना पाएंगे। लेकिन आप चाहे स्टील के भी क्यों ना बने हो, आप पिघल जाओगे, आप नाश हो जाओगे। कितनी ऐसी मसाले मिलेंगी यूक्रेन में, और खुद रशिया में भी कम नरसंहार नहीं हुआ, और उनका दायित्व किसके ऊपर जाएगा? ये लोग अपने ऊपर नहीं लेंगे। ये कहेंगे हमने देश के लिए किया, हमने राष्ट्र प्रेम के शब्द बड़े प्यारे प्रयोग करते हैं, राष्ट्र प्रेम के लिए किया। क्या किया? किसने कहा था? कोई जवाब नहीं। तमस बुद्धि है इन लोगों की। जैसे तैसे उपदेश के सात्विक बुद्धि व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है। सत्व बुद्धि संपन्न को ज्यादा लंबे चौड़े उपदेशों की जरूरत नहीं होती, जबकि जिसकी बुद्धि सत्वगुण संपन्न नहीं है, ऐसा जिज्ञासु पर आकर मैं रुका था, मुमुक्षु नहीं कहा, क्योंकि जिसके पास सत्व नहीं वह मुमुक्षुता का सपना भी ना देखे। जिसके पास सत्व नहीं, एक बड़ा प्यारा प्रसंग आता है, अणका तारी गणका तारी तारे सदना कसाई, लेकिन तरे कब ये नहीं कोई देखता। गणिका को अणिका तो और सदना को कब खिन्नता आती है, जब उनके गहरे में ये चीज उतर जाती है, जब वो सत्व से युक्त हो जाते हैं कि हाँ मैं गणिका हूं,
मैं वैश्या हूँ, मैं जल्लाद हूँ, ऐसा उनके पूरे प्राणों ने स्वीकार कर लिया। और जैसे ही आपके अपराधों को, आपकी घृणाओं को, आपके दुष्ट कर्मों को आप पूरे मन से स्वीकार कर लोगे, अब मेरे शब्दों को ठीक से समझ लेना, जैसे ही आप अपनी दुष्टताओं को, आप अपने अपराधों को पूर्ण मन से स्वीकृत कर लोगे, उसी क्षण आप सत्व में उतर जाओगे, सच्चे हो गए अपनी आत्मा के सामने। अब तक अपनी आत्मा से भी झूठ बोल रहे थे कि नहीं, मैं तो ये मजबूरी में कर रहा हूं, मैं वध करने वाला व्यक्ति थोड़े हूं। गणिका भी कहेगी मजबूरीवश। लेकिन जैसे ही सत्व में उतरेगी गणिका, अणिका और जल्लाद सदना, वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन। कैसे आप चोर बनकर रह सकते हैं? आपकी आत्मा बर्दाश्त नहीं करेगी। अचोर बनकर, चोरी मजबूरी है, ऐसे आप जिंदा रह सकते हो। झूठ बोलना मजबूरी है, ऐसे आप जिंदा रह सकते हो। झूठा व्यक्ति झूठा भी झूठा कहलाने को पसंद नहीं करता कि कोई मुझे झूठा कहे। चोर भी कोई मुझे चोर कहे, कहलाना पसंद नहीं करता। पापी व्यक्ति मुझे कोई पापी कहे, कहलाना पसंद नहीं करता। और जैसे ही वो खुद जो कहलाना पसंद नहीं करता, वो खुद अपने अंतरिम आंतरिक प्राणों से परिपूर्ण स्वीकार कर लेता है कि हाँ, मैं पापी हूँ, मैं झूठा हूँ, मैं मूर्ख, खर, कामी, कृपा करो भरता। पूर्ण प्राणों से ये स्वीकार की गई आरती आर्त भाव से पुकार की गई। और आर्त भाव से पुकार कब होती है? जब पूरे प्राणों से गुंजार होता है। और पूरे प्राणों से गुंजार कब होता है? जब पूरे प्राण सत्व को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, मैं चोर हूं, हाँ, मैं जल्लाद हूं, हाँ, मैं पापी हूं। आप तब तक पाप करेंगे जब तक कि आप ये स्वीकार करेंगे कि नहीं, मैं पापी नहीं। पाप करते चले जाएंगे। पुतिन को होश आएगा, हिटलर को भी होश आता है अंत वेला में को, ये तो मैंने बहुत अपराध किया। और फिर कह देता है अपने लोगों से, मेरी दुर्गति करेंगे शरीर की। देखिए, मरने के बाद भी शरीर से मोह जाता नहीं, पता है। अब तो कुछ भी करते रहे, लटकाए रखें चौकों में, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बोटी बोटी काट दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अग्निबिंब भी तो जलाना होता है। तब क्या बचता है? तुम्हारा कुछ नहीं बचता है। लेकिन देखिए मोह की पराकाष्ठा हिटलर की और ऐसे पापी जनों की। पता है मरने के बाद अंगों को काटा जाए, अंगों का मलीदा निकाल दिया जाए, अंगों को जला दिया जाए, दफन कर दिया जाए, अंगों को फांसी लटका दिया जाए चौक में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने का है। उसने तो गोली मार ली, वो तो मर गया। लेकिन मरने के बाद भी ये व्यक्ति मृत शरीर का जुलूस नहीं निकालना देने चाहता है। इतना मोह है शरीर के साथ। इसे कहते हैं मोह। पुत्र मोह, शरीर मोह, मान मोह, इसे कहते हैं मोह। मर गया। पता है, हमारी पंजाबी में एक कहावत है, लोग मुझे अक्सर कह दिया करते थे, अपना वो है जो अगर मार दे तो छांव में गिराए। मैंने कहा आपने गलत कहा।
अपना वो जो अगर मार भी दे तो छांव में गिराए लाश को। मैंने कहा गलत है आपकी परिभाषा। अपना वो जो मारे ही ना, जो दुख ही ना दे, जो कष्ट भी ना पहुंचने दे, जो पीड़ा ही ना होने दे, जो भावनाओं को ठेस ही ना पहुंचाए, वो है अपना। जो शरीर तक को मार दे, फिर मरे हुए शरीर को तो धूप में फेंके या छांव में फेंके या लकड़ियों में फेंके, क्या फर्क पड़ता है? बताओ, कोई फर्क पड़ता है? मरने के बाद आदमी बोलेगा हाय मेरा पांव काट दिया, हाय मेरे टूटे टूटे कर दिए, कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? यहां ऐसे पागल लोग हैं जो व्यक्तियों को तुमने मार दिया उनके बनाए बुतों को गिरा रहे हो। भावना देखो इन लोगों की। इन लोगों को अपने शरीर के साथ मोह है, तो ये बुतों को भी समझते हैं कि बुत भी दुखी होंगे। मानसिकता कहां तक आ गई है आदमी की, देखिए। जो मर गए हैं, जिनको आपने गोली मार के मार दिया, उसके बुतों में भी गल में रस्सा डालकर उसको तोड़ रहे हैं। अज्ञानता की चरम सीमा है, चरम पराकाष्ठा है। ये मूढ़ता की चरम पराकाष्ठा है। मरने के बाद जिंदाबाद, अमर रहे, ये मूर्खता के नारे हैं। कोई अमर रहा है? और कहते हैं कि नाम अमर रहेगा। नाम क्या होता है, कोई परिभाषा बताएगा मुझे? जो मर गया उसका नाम अमर रहेगा, कोई परिभाषा? उसको क्या फर्क पड़ा जो मर गया? ये इसका जवाब अगर किसी के पास हो तो मेरे पास पहुंचाएगा। जो मर गया उसे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ने। तुम पूछते रहो तो भी कोई फर्क नहीं। आज कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता, यद्यपि तुम पूजा किए जाते हो, तुम्हें ही शांति मिलती है। तुम अपनी खुशी के लिए पूजा करते हो। कृष्ण को तो खुशी मिल गई। कृष्ण तो जीवन में भी सुखी और इस शरीर चोले को छोड़कर महासुखी। उसको तुम्हारी पूजा से कोई सुख नहीं मिलेगा। हाँ, तुमको सुख मिलेगा। तुम अपने सुख के लिए पूजा करते हो, तुम अपने सुख के लिए प्रार्थना करते हो, तुम अपने सुख के लिए अरदास करते हो। इससे कृष्ण का कोई लेना देना नहीं। ना कृष्ण आपकी प्रार्थना से खुश होंगे, ना कृष्ण आपकी निंदा से दुखी होंगे। ये मूढ़ता की बातें आपके दिमाग का परिणाम है, सड़ी हुई बुद्धि के परिणाम, सड़ी हुई बुद्धि की गली हुई सोच है। ऐसी ऐसी मूढ़ताएं मनुष्य करता रहता है। ये तमस बुद्धि का प्रकोप है। ऐसा जिज्ञासु जो ओनली ही वांट टू कोलेक्ट द इंफॉर्मेशंस इन हिज माइंड, ऐसा जिज्ञासु आजीवन जीवन के विभिन्न प्रश्नों के संबंध में, बड़ा प्यारा शब्द बोला, ऐसा जिज्ञासु जो सिर्फ जिज्ञासा जोड़ने की करता है, टू कोलेक्ट द इंफॉर्मेशंस, कैसे विद्वान बनूं, कैसे मैं जानता हूं, ये छाती चौड़ी करके कह सकूं कि मैं जानता हूं। आजीवन, सारी जिंदगी, ऐसा जिज्ञासु आजीवन जीवन के विभिन्न प्रश्नों के संबंध में मेरे पास आ जाते हैं प्रश्न, बड़े ऊट पटांग प्रश्न। ये धूलिया राम संत हुए, इसके बारे में कुछ बोलिए। मेरे बाप को भी नहीं पता कि धूलिया राम संत कहाँ हुए, कब जन्मे,
किस युग में हुए, हुए भी कि नहीं हुए। मैं क्या बोलूं? और पता नहीं कहां कहां से शब्द उठा के फेंक देते हैं। इसका जवाब दो बाबा। क्यों जवाब दो? तुम मुझे सुनने आए हो कि अपने आप को सुनने आए हो? तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देने का अर्थ है कि मैं तुमको तुम्हारी बात सुना रहा हूं। नहीं। बहुत से लोग मुझे शिकायत करते हैं, बाबा 50 बार प्रश्न कर दिया, आपने जवाब नहीं दिया। जिस प्रश्न को मैं जवाब देने के योग्य पाता ही नहीं। अब ये धूलिया राम संत का मुझे पता ही नहीं। आप लाख बार भी पूछोगे तो मैं मौन रह जाऊंगा, या मैं आपको उठाकर चैनल से ब्लॉक कर दूंगा। और मेरे पास अर्थ में क्या है? मैं क्या करूंगा? मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं आप कहां हो कहां नहीं। अगर 100 बार आपने प्रश्न किया है तो जब मैं इसको जानता ही नहीं, आपने इसके शब्द मेरे पास भेज दिए, इसकी भाषा मैं नहीं जानता, कौन सी भाषा बोले हैं ये संत। एक ने तो प्रश्न कर दिया कि मेरे बाप भी संत थे, वो ये शब्द बोल गए थे, जरा इसको साफ करेंगे? क्या बताऊं? ऐसे ऐसे पागल लोग चैनल पर आ जाते हैं। क्या करें, मुझसे पूछ के थोड़े ही आते हैं। आजीवन ऐसा जिज्ञासु मुमुक्षु नहीं कहा, आजीवन, सारा जीवन। वो कहते हैं कि बोलने वाला बोलता चले जाएगा। प्रश्नों के जवाब देने वाले कृष्ण भी थे। कृष्णों के बाद अनेक संत आए, बुद्ध भी आए, अनेक संत आए, विशाल विशाल भाषाओं का रचना कर दिया। इतना साहित्य रच दिया सिर्फ प्रश्नों से। लेकिन आप प्रश्न करने से थके नहीं। वो ही लोग फिर प्रश्नों को दोहराते हैं। अगर एक प्रश्नों का जवाब मिल जाए तो आप उस प्रश्न के जवाब में से ही 100 प्रश्न और खोज लोगे। इसलिए प्रश्नों के जवाब से मैं थोड़ा बचता हूं। अच्छा है, मुझे जो कार्य मिला है वहीं तक मैं महदूद रहकर अपने अनुभव को बता दूं, ये शुभ है। ये आपको बदल सकता है। आपके प्रश्नों के जवाब आपको नहीं बदल सकता है। परसों ही मेरे पास एक रात्रि को फोन आया, बाबा इस बात का जवाब दे दो। मैं आधा मिनट 1 मिनट चुप रहा। उसने कहा, बाबा सुन रहे हो? मैंने कहा, बिल्कुल सुन रहा हूं। कहते मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो, बड़ी उत्कंठा है। मैंने कहा, एक उत्कंठा मुझे भी है, ये बता दो। अगर मैं इस बात का जवाब आपको दे दूं तो आपके सब कष्ट हरण हो जाएंगे। आपको वो आनंद की प्राप्ति हो जाएगी जो मनुष्य का लक्ष्य है। आपको वो अखंड खुशी मिल जाएगी जहां तक पहुंचना चाहते हैं आपके अंतस प्राण। जिनकी प्यास है आपके भीतर की आत्मा को, जो खुराक है आपके अंतस की, क्या इस प्रश्न के जवाब से वो खुराक आपको मिल जाएगी? तो वो हंसा, कहता नहीं बाबा ऐसा तो नहीं होगा। तो मैंने कहा, फिर पूछने को आप आमादा क्यों हो कि जरूर बताऊं? बता दूंगा। और मैंने बताया भी। उस प्रश्न का जवाब मैंने बताया भी। लो, प्रश्न का जवाब तो आ गया। अब आप सुखी हो गए? नहीं बाबा, आगे से प्रश्न नहीं करूंगा। आपके प्रश्न आपकी खोपड़ी से आए,
और आपकी खोपड़ी, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि गली सड़ी खोपड़ी है, जो गलत लोगों ने आपको खोपड़ी के रूप में सड़े हुए विचार डाल दिए हैं, भर दिए हैं। ये पड़े पड़े और गल रहे हैं, और इन सड़ी हुई खोपड़ी से जो प्रश्न उठते हैं उनका जवाब आप मुझसे मांगते हैं। संतों को बोलने दो अपना अनुभव, तो ज्यादा शुभ रहेगा। अपने प्रश्नों को बीच में मत फंसाओ तो शुभ है। तुम्हारे प्रश्न ही सारे विवादों को पैदा करने की जड़ है। ऐसा जिज्ञासु आजीवन तुम सदा ही पूछते रहोगे। अष्टावक्र ये कहते हैं, जीवन के विभिन्न प्रश्नों के संबंध में आप पूछते रहोगे। इधर नहीं उधर, उधर नहीं इधर, इधर नहीं उधर, लाखों आयाम हैं, पता नहीं कहां से कौन सा प्रश्न उठा लोगे। ऐसा जिज्ञासु आजीवन, और आपका मुमुक्षुत्व में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ये भी समझ लेना। आप सिर्फ यू आर टू कोलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ योर माइंड। खोपड़ी को भर लेना चाहते हो अभी भी, लाख चिल्लाए जाएं बुद्ध पुरुष, लेकिन आप अपनी खोपड़ी को भरने को ही आमादा हैं। वो कहते हैं खाली कर दो इसको, ताकि वो परम प्यारा उतर सके। लेकिन तुम कहाँ सुनते हो उनकी बात को? तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता उनकी बातों के लिए, आप बहरे हो जाते हो। ऐसा जिज्ञासु आजीवन जीवन के विभिन्न प्रश्नों के संबंध में मोहित बना रहता है। उसको मोह इसी बात का है। जैसे मोह हिटलर को हुआ आखिरी वक्त कि मेरी लाश को भी मेरा दुश्मन छू ना पाए, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता था। अपने मन का गुबार निकाल लेते हैं लोग, बुतों तक पे गुबार निकाल लेते हैं। वो तो सही सही शरीर था हिटलर का, काट देते, मार देते, बेइज्जती कर देते, घसीटे फिरते, टांग देते चौराहों पे, उनके मन का कैथारसिस हो जाता। तो शायद हिटलर उस दरगाह में बख्श दिए जाते और हिटलर को इतना तड़पना भटकना न पड़ता। लेकिन हिटलर ने ये गलती कर दी। उसने कहा मेरी लाश को घसीट के नीचे ले जाना। बंकर था नीचे, 200 लीटर का पेट्रोल से भरा हुआ एक बड़ा ड्रम, उसमें डुबो देना, थोड़ी देर डूबे रहने देना। उसने देख लिया था कि सेना ने घेर लिया है। अब अगर मैं खुद ना मरूंगा तो मुझे तड़फा के मारा जाएगा, ये फैसला ठीक था। लेकिन मरने के बाद का फैसला गलत था, बुद्धिमानी का फैसला नहीं था। क्योंकि मरने के बाद तो माटी को कैसे ही काट पीट लो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फैसला उसकी कुबुद्धि का परिणाम था। डुबोया गया उसकी लाश को, आग लगा दी गई और वो जल गया, थोड़ी सी राख बची। ले जाओ इसको। उस राख का पता भी नहीं कि ये राख हिटलर की है या किसी और की है। ऐसा जिज्ञासु आजीवन जीवन के संबंध में प्रश्नों के उत्तर मांगता ही रहेगा ज्ञानी पुरुषों से। दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं अष्टावक्र? कुछ नसीहत भी देते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञानी पुरुषों को, ऐसे व्यक्ति जो प्रश्न पूछते हैं, सिर्फ प्रश्न ही पूछते हैं और प्रश्न ही पूछते रहेंगे, उनसे बेमुख हो जाना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर
सिर्फ उसी व्यक्ति का मिले जो सही सही रूप से मुमुक्षु है। और मुमुक्षु व्यक्ति को ज्ञानी अच्छी तरह से पहचान रखने की क्षमता रखता है। वह उसके शब्दों से ही देख लेगा कि यह व्यक्ति प्यासा है या सिर्फ मात्र प्यास का नाटक कर रहा है। अगर प्यास का नाटक कर रहा है तो बुद्ध पुरुषों को उसका जवाब नहीं देना चाहिए। ऐसा ही बुद्ध ने पहले ही कह दिया, 14 अव्याकृत प्रश्नों का जवाब मुझसे कोई ना पूछे। सही फैसला था उसका, क्योंकि अगर 14 अव्याकृत प्रश्नों का जवाब मिल भी गया तो तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य नहीं मिलेगा, तुम प्रसन्न नहीं हो पाओगे, तुम उस अखंड सुख की धारा में नहीं बह सकोगे। मिला या नहीं मिला सब एक बराबर है। इन प्रश्नों के जवाब से आपका कोई भला होने को नहीं। इसलिए ज़्यादा बेहतर है आपके प्रश्नों का जवाब देने से कि बुद्ध पुरुष स्वयं ही बोले, संत स्वयं ही अपना अनुभव बोले और मुझे ऐसा ही प्रेरणा हुई थी, मुझे ऐसा ही आदेश हुआ था। और सच में मैंने आपके प्रश्नों का जवाब शायद ही कभी दिया हो। मैं वो प्रश्न चुनता हूं जिनके बारे में मैंने बोलना ही था। इत्तेफाकन आपका प्रश्न आ गया और मैंने वो प्रश्न रूप में उठा लिया। बोलना मैंने उसी पे था। ये संयोग भिड़ जाता है तो मैं आपका नाम ले लेता हूं, सिर्फ बोलना तो मैंने उसी के ऊपर था। धन्यवाद।